हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग की मराठी की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई होगी। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्जाम्स के पहले हम आपके लिए एलएमआर सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपके लिए कई सारे वीडियोस डालना हमने शुरू कर दिया। इसके जस्ट पहले हमने मराठी के लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो डाला कि इसमें आप 3 दिन में, आज पहला तारीख है, पहला, दूसरा और तीसरा तारीख, 4 तारीख को आपका मराठी का पेपर है, तो ये 3 दिन में किस प्रकार से आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, ये सभी चीज हमने उस वीडियो के अंदर, लर्निंग स्ट्रैटेजी की वीडियो के अंदर डाली है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट कर लेना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या क्या करना है। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 4A का जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4A बोलते हैं, इसमें आपको आता है व्याकरण कृति। अब ये व्याकरण कृति मतलब आपके ग्रामर का पार्ट है ऑब्वियसली, और ये आप लोगों को पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए, जिसमें जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग को वाक्य प्रकार पूछा जाता है, ठीक है ना, आप लोग को वाक्य का उपयोग, फिर ये बहुत सारी और चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। कुछ एग्जांपल्स भी लाया और कुछ तरीका भी बताया हूं जो इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेगा। और फटाफट से आप लोग क्या करो, इस वीडियो को जितने भी आपके 10वीं में फ्रेंड्स है जो मराठी का पेपर 4 तारीख को देने वाले हैं, उन सभी को फैला देना, क्योंकि यार आपके लिए पूरा कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है। पूरा साल भर तो हमने आपके लिए पढ़ाया, लाइव रिवीजन पढ़ाया, एलएमआर रिवीजन दे रहे हैं, उड़ान बैच 2.0 आपके लिए पढ़ाया, लेकिन अब इस वक्त एग्जाम्स के पहले पहले भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। बट ये जो मेहनत है वेस्ट ना जाए, इसके लिए आपको प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड जितना हो सके कमेंट करना होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। एंड आप चेक कर सकते हो कि हमने वैसे मराठी का और हिंदी का पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रामर का प्लेलिस्ट और राइटिंग स्किल का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे वीडियो के अंदर लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्याकरण कृति होता क्या है, यहाँ पे मैंने हाथ से लिखा हुआ कंटेंट मेरे पास था, तो मैंने फोटो डिस्प्ले किया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप इंप्रूव कर लोगे, बढ़ा दोगे, 720 के आसपास देख लो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चीजें अपने मुंह से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो जो हमारा व्याकरण कृति होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। दिख रहा है क्लियरली? थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वाक्य प्रकार ओळखा। तो वाक्य प्रकार ओळखा म्हणजे काय है कि वाक्य कौन से टाइप का है उसको आइडेंटिफाई करना है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ये आपका पहला क्वेश्चन आता है उसमें। फिर आपका होता है वाक्य रूपांतर करा। तो वाक्य रूपांतर करना मतलब एक टाइप की वाक्य दिए रहेंगे, उसको चेंज करके आपको लिखना होता है। जो चेंज करना है उसका मतलब दिया रहेगा कि आपको भाई किस में करना है, प्रश्नार्थी में करना है, हुकार्थी में करना है, नकारार्थी में करना है, जो भी है वो आपको दिया रहेगा। 2 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन आ जाएगा। और एक तीसरा इस कैटेगरी में क्वेश्चन आता है जो कि है वाक्य प्रचार। अब ये वाक्य प्रचार मतलब वाक्य का अर्थ लिख के वाक्यात प्रयोग करा। तो ये 2 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। एक होता है जिसमें अर्थ लिखने का 1 मार्क्स और वाक्यात उपयोग करने का 1 मार्क्स, तो कुल मिला के आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं 2+2। तो कुल मिला के कितने होंगे? 2+2 4 +6 +8 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला, अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे और कई सारे और एग्जांपल्स अपने एंड से पढ़ लोगे, तो 8 का 8 मार्क्स व्याकरण कृति में आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाक्य प्रकार, देखो ये पहला वाला जो हम लोग का फर्स्ट वन है, तो ये वाक्य प्रकार होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाक्य प्रकार मतलब क्या कि वाक्यांच्या अर्थावरून वाक्यांचे 4 प्रकार आहेत। तो हम बात करेंगे कि जो भी वाक्य के अर्थ होते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली 4 टाइप्स। कितने टाइप के वाक्य है? 4 टाइप के वाक्य होते हैं। पहला है आपका विधानार्थी वाक्य। पहला वाक्य कौन सा है? विधानार्थी वाक्य, जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक का मीनिंग क्या है, लेकिन पहले समझ के ले लो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो विधानार्थी वाक्य मतलब सिर्फ स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ चीजें बोली रहेगी, ठीक है। मैं कॉलेज जाता हूं, मी शाळेत जातो, तो ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया। तो सिंपल स्टेटमेंट रहेगा तो वो विधानार्थी हो जाएगा। अगला है प्रश्नार्थी वाक्य। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो समझ जाना कि वो प्रश्नार्थी वाक्य, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा है आज्ञार्थी वाक्य, यानी अगर आपको आज्ञा दिया जा रहा है, मतलब इस चीज का पालन करना है, गपचुप बैठ, या फिर इस प्रकार की चीजें, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आज्ञार्थी वाक्य। और चौथा है आपका उद्गारवाचक वाक्य या फिर उद्गारार्थी वाक्य, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन का सिंबल आता है। हम लोग बोलते हैं ना आश्चर्यजनक, अरे वाह, ये वो, तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो चलो एक एक करके बारीकी से देखेंगे और एग्जांपल के साथ देखेंगे। चलो, तो सबसे पहला है विधानार्थी वाक्य। दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर? तो ये विधानार्थी वाक्य है क्या? इसको स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि जनरली इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल्स मेरे पास है। अब जैसे कि विधानार्थी का मेन मतलब क्या हो गया कि वाक्याचे कर्तव्याने जर फक्त एखादा विधान केले असेल, विधान केलेले असेल, तेव्हा ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? हम लोग बोलेंगे विधानार्थी वाक्य। सिंपल सा है। इसका एग्जांपल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन मतलब बोल रहा है दीपक दररोज शाळेत जातो,
दीपक दररोज शाळेत जातो। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अब नॉर्मली देखो तो दीपक दररोज शाळेत जातो, तो जातो अगर मैं बात करूं तो मतलब सिंपली वो क्या कर रहा है, जा रहा है। तो एक सेंटेंस हुआ, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ना तो कोई कमांड दे रहा है, ना तो कोई एक्सक्लेमेशन है। तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा वो आपका विधानार्थी वाक्य बन जाएगा, जो कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये हो गया दीपक दररोज शाळेत जातो। एक और एग्जांपल क्या है, देखो एक और एग्जांपल, मी नियमित अभ्यास करतो, मैं डेली अभ्यास करता हूं, पढ़ाई करता हूं, मी नियमित अभ्यास करतो, तो मैं क्या अभ्यास कर रहा हूं, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, तो ये भी मेरा एक विधानार्थी वाक्य हो गया। अगला तीसरा देखो यहां पे थर्ड वन, रोहन बाहर जातो, रोहन जो है वो बाहर जा रहा है, तो रोहन बाहर जातो, दिस इज द एग्जांपल। रामू नेहमी व्यायाम करतो, रामू जो है नेहमी व्यायाम करतो, तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, सेंटेंस हुआ। और उसके बाद मिताली खूब छान गाते, मिताली जो है बहुत अच्छा गाना गाती है, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। तो ऐसे टाइप की जो चीजें अगर आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे विधानार्थी वाक्य। क्या बोलेंगे बच्चा, विधानार्थी वाक्य। समझ ला सर्वन्ना, कमेंट करा जरूर से यार, जरूर से अच्छे से कमेंट करना। अगला ये हो गया आपका प्रश्नार्थी वाक्य। विधानार्थी समझ गया, सिंपल सेंटेंस आपका। अगला है प्रश्नार्थी वाक्य। दिख रहा है, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लेना क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ चीजें हैं प्लीज, ठीक है। तो अगला है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य मतलब जैसे मैंने बताया क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, यानी हिंदी में मैंने लिख दिया, लेकिन अगर कौन सा एखादा वाक्य में अगर आपको प्रश्न विचारलेला असेल तर तो वाक्याला आम्ही काय म्हणतात, प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात। हे सर्वांना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तू अभ्यास कधी करणार, देखो एग्जांपल, तू अभ्यास कधी करणार, तो कधी करणार यहां पे आप देखो क्वेश्चन मार्क निकल रहा है, तो तू अभ्यास कधी करणार, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न विचार रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। अगला देखो सेकंड एग्जांपल, क्या बोल रहा है, तुझ्या घरात किती माणसे आहेत, हम लोग पूछते हैं ना तेरे घर में कितने लोग हैं, तुझ्या घरात किती माणसे आहे कितना, क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। थर्ड एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई कुठे गेली, हम किसी को पूछते भाई बहन हमारे, अरे आई कुठे गेली रे, हम लोग बोलते ना, तो आई कुठे गेली, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। अगेन एक और एग्जांपल, तुला चाय आवडतो का, ठीक है, तुला चाय आवडतो का, हम पूछते ना भाई तेरे को चाय पसंद है क्या, तुला चाय आवडतो का, क्वेश्चन मार्क, तो ये प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। नेक्स्ट ये हो गया आपका प्रश्नार्थी वाक्य। इस प्रकार से कभी भी एग्जाम में दिया रहेगा, आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य, जैसे ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, तू अभ्यास कधी करणार और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको पूछा रहेगा कि ये बताओ इसका वाक्य प्रकार क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रश्नार्थी वाक्य है। इस प्रकार से पहचानने आता है, ठीक है। अगला है आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य जैसे मैंने बताया, कमांड रहेगा, ऑर्डर रहेगा, प्रेयर, प्रार्थना, विनती, ठीक है ना, ये सब चीज रहती है। तो आज्ञार्थी वाक्य का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जर एखाद्या आज्ञाचा उल्लेख होतो, ये वाक्य में एखाद्या वाक्यात आज्ञाचा उल्लेख होत असेल तर त्या वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात। आज्ञार्थी वाक्य इसको बोलते हैं कि इसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट में अगर कहीं पे रिक्वेस्ट है, ठीक है, विनती है, कमांड है, तो इस प्रकार के आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि देवा मला चांगली बुद्धि दे, हम लोग बोलते हैं भगवान मुझे चांगली मतलब अच्छी बुद्धि दे दे, तो देवा मला चांगली बुद्धि दे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए प्रार्थना हो गया ना कहीं ना कहीं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, आज्ञार्थी। हम लोग भगवान को एक आज्ञा तो नहीं देते लेकिन विनती तो करते हैं ना, ठीक है। फिर अगला है देखो, धीरज कृपया मला वही दे, यानी बुक दे, धीरज प्लीज मुझे बुक दे दे, धीरज कृपया मला वही दे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आज्ञा देना ही हो गया। तो ये हो गया। थर्ड एग्जांपल देखो, आपको दिया रांगेमध्ये उभे रहा, जैसे मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को बोलूंगा रांगेमध्ये उभे रहा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कमांड कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य हो गया। वैसे यहां पे चौथा एग्जांपल देखो, समाजाचे कल्याण करा, अगर कोई बड़े नेता लोग आते हैं या फिर कोई ऐसा है तो समाजाचे कल्याण करा, तो ये क्या हम उपदेश दे रहे कहीं ना कहीं, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में कि देवा मला चांगली बुद्धि दे, तो देवा मला चांगली बुद्धि दे, और आपको पूछा जाएगा कि वाक्य प्रकार ओळखा, तो आप क्या ओळखोगे कि भाई ऑब्वियसली ये क्या है, कहीं ना कहीं विनती हो रही है, प्रार्थना हो रही है या फिर आज्ञा हो रही है, तो ये हो गया आज्ञार्थी वाक्य, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चौथा जो टाइप का वाक्य है वो है दोस्तों उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य मतलब एक्सक्लेमेशन, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन का सिंबल दिखेगा वो आपका उद्गारार्थी वाक्य हो जाएगा। तो जर एखाद्या भावनेचा उद्गार काढलेला असेल, कोई भी सेंटेन्स में भावनेचा उद्गार काढलेला असेल तर त्या वाक्याला उद्गारार्थी असे म्हणतात। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, आहा किती सुंदर मुलगी आहे, हम लोग बोलते हैं ना, काय काय सुंदर मुलगी है, बोलते हैं ना लड़के लोग, तो ये क्या हो गया, हम लोग कैसा अपना इमोशन, अपना क्या कर रहे हैं, भावना व्यक्त कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये अगर दिया रहेगा तो आप एग्जाम में आंसर क्या लिखोगे कि ये एक मतलब ये उद्गारार्थी वाक्य है, ऐसा आप लिख सकते हो। अगला क्या है, ठीक है ना, शाबाश जिंकलास तू, हम लोग बोलते हैं ना मैच खेलने गया था, शाबाश जिंकलास तू, अरे 1 नंबर, तो ये क्या हो गया, हम लोग शाबाश बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उद्गारार्थी हो गया। वैसे एक और एग्जांपल है, अरे रे फार वाइट झाले, मतलब कैसा कुछ गड़बड़ हो गया, मान लो
कोई फेल हो गया, हम लोग अरे रे का फार वाइट झाले यार, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये चीज क्या हो गया, उद्गारार्थी हो गया, अरे रे। तो इस प्रकार की चीजें अगर दिखेगी तो सीधा लिख के आना उद्गारार्थी वाक्य है, मिल जाएगा 1 मार्क्स। समझ में आ गया। तो ये क्या था आपका वाक्य प्रकार था, वाक्य प्रकार ओळखा। और भी एग्जांपल है हमारे पास वाक्य प्रकार ओळखा का, दैट इज देखो यहां पे एग्जांपल है, मुलांनो रागेत चला, तो ये क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य। आपको क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, मुलांनो रांगेत चला। मुलान जो है मतलब बच्चे लोग को बोल रही है टीचर रांगेत चला, तो क्या कर रही है, आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा ये। अगला, तुझी शाळा कुठे आहे, तो तुझी शाळा कुठे आहे क्वेश्चन मार्क दिलेला असेल तर काय असेल, हे वाक्य कोणता असेल, प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्न पूछ रहा है भाई, प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। तीसरा, दररोज शाळेत जावे, यानी दररोज शाळेत जावे, तो ये क्या हो गया, सिंपल एक स्टेटमेंट, हर रोज मतलब हर रोज स्कूल जाने का, ये क्या हो गया, विधानार्थी हो गया, सिंपल सेंटेंस। कितनी सुंदर ताजमहल हा, एक्सक्लेमेशन सिंबल दिख रहा है भाई, सीधा सीधा उद्गारार्थी वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, शिस्ती ने वागा, हम लोग शिस्ती ने वागा, तो ये क्या हो गया, आज्ञा दे रहे, ऑर्डर दे रहे हम लोग, तो आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा। अगला, तुला पेढा आवडतो का, तुला पेढा आवडतो का भाई, प्रश्नार्थी पूछ रहा है ना, प्रश्नार्थी हो जाएगा। कितनी सुंदर आहे हा गुलाब, हम लोग उद्गारार्थी वाक्य, कितनी सुंदर आहे, कितनी सुंदर, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल, तो कितनी सुंदर आहे हे गुलाब, तो हम लोग बोल रहे उद्गारार्थी हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, माझ्या घर जवळ झाड आहे, तो ये क्या हो गया, माझ्या घर जवळ, सिंपल स्टेटमेंट, मेरे घर के पास एक पेड़ है भाई, सिंपल सेंटेंस, विधानार्थी वाक्य। तो इस प्रकार से चीजें आप लोग याद रख सकते हो। वैसे तो कुछ एग्जांपल्स में लाया हूं, लेकिन कई सारे एग्जांपल्स आपके सिलेबस में, इंटरनेट पे कई सारी जगह से मिल जाएंगे, आप जरूर से उनको फॉलो कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बाकी तो मैंने समझा दिया कि एक्चुअल में क्या होता है। तो ये था आपका पहला टॉपिक आज का, जो कि था फर्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बताया। क्या था पहला टॉपिक, ये था हमारा वाक्य प्रकार ओळखा, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये हमने कवर करा लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो है वाक्य रूपांतर करा, तो वाक्य रूपांतर जो 2 मार्क्स के लिए पूछता है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। वाक्य रूपांतर दिख रहा है सबको, थोड़ा बढ़ा लेना आपका क्वालिटी को वीडियो की। तो वाक्य रूपांतर में अगर हम बात करें तो ये क्या है, वाक्य रूपांतर में अगर हम बात करें तो वाक्य रूपांतर में आ जाता है विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी, होकारार्थी एंड नकारार्थी। इतने सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। आपको अगर पूछाएगा कि वाक्य रूपांतर करा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से, पहली बात तो सेंटेंस होते हैं कौन कौन से टाइप के। तो वाक्याचे अर्थ न बदलता, यानी कि आपको इस प्रकार लिखना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका अर्थ ना बदले, पहली बात तो मीनिंग चेंज ना हो, वाक्याचा अर्थ न बदलता एका वाक्य प्रकारातून दुसऱ्या वाक्य प्रकारात बदल करणे याला वाक्य रूपांतर म्हणतात। ठीक है, अगर हम एक सेंटेंस को लेते हैं और जो हमें चेंज करने बोला रहेगा, मान लो नेगेटिव दिया आपको, बोला पॉजिटिव करो, यानी नकारार्थी दिया आपको, होकारार्थी बोला करने के लिए, प्रश्नार्थी करने बोल दिया है, तो उसको चेंज करना है, लेकिन द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चीज को कन्वर्ट करना, रूपांतर करना ही हम लोग बोलते हैं वाक्य रूपांतर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा बेटर वे में समझेगा। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ही इमारत खूब उंच आहे, ही इमारत खूब उंच आहे, इसको क्या करना है, उद्गारार्थी करना। ऐसे आपके एग्जाम में भी दिया रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और ब्रैकेट में दिया रहेगा, करना क्या है, इसको करना है उद्गारार्थी। अब उद्गारार्थी मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन वाला, करेक्ट, दिमाग चल रहा है, उद्गारार्थी मतलब एक्सक्लेमेशन वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही इमारत खूब ऊंचा है, तो हम लोग बोलेंगे कितनी ऊंच आहे इमारत ही, हम लोग कितनी, कितना ऊंचा है ये इमारत, तो कितनी ऊंचा है इमारत ही, एक्सक्लेमेशन सिंबल डाल दिया, तो ये बन गया आपका उद्गारार्थी वाक्य हो गया। फिर एक और एग्जांपल है, देखो, आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज पहाटे सुबह सुबह जो जंगल था उसमें उजाला नहीं था, ये होकारार्थी करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपको नेगेटिव दिया है, इसको आपको क्या करना है, होकारार्थी मतलब पॉजिटिव करना है। तो आप कैसे लिखोगे कि आज पहाटे रानात काळोख होता, ठीक है, मतलब अंधेरा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, मतलब सुबह सुबह उजाला नहीं था, ऐसा बोल रहा है, सुबह सुबह उजाला नहीं था। अब मीनिंग भी चेंज नहीं करना है, तो हम लोग बोलेंगे भाई सुबह सुबह अंधेरा था, हो गया सिंपल, होकारार्थी बन गया। फिर ऐसा अगला एग्जांपल है, भारताचा विजय झाला, इसको नकारार्थी करना है, नकारार्थी करना है मतलब नेगेटिव बनाना है। तो भारताचा विजय झाला मतलब भारताचा पराजय झाला नहीं, भारत हारा नहीं, सिंपल। नेक्स्ट, पावसात पावसात भरभरून बोलावे, ठीक है ना, यहां पे सॉरी पावसात नहीं है, प्रवासात है, माफ करना, प्रवासात भरभरून बोलावे, इसको आज्ञार्थी करो, मतलब आपको कमांड देना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवासात भरभरून बोला, आपने कमांड दे दिया है, प्रवासात भरभरून बोला, तो इस प्रकार से आपने कमांड दे दिया। और कुछ एग्जांपल्स है क्या, बिल्कुल है, देखो 2 मार्क्स के लिए वाक्य रूपांतर, सर्वांनी रांगेत उभे रहा, इसको विधानार्थी करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सर्वांनी रांगेत उभे रहावे, सिंपल, हमने क्या बोला, सिंपल सेंट, सर्वांनी रांगेत उभे रहावे। नेक्स्ट, यहां पे ताई उंच आहे, नकारार्थी करना है, तो ताई बुटकी नाही, छोटी नहीं है, उंच आहे ना, तो उसको चेंज करना है, नकारार्थी करना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ताई उंच आहे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ताई उंच आहे म्हणजे काय है, ताई बुटकी नाही, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवासात भरभरून बोलावे, ये तो मैंने बता दिया आपको। ताजमहल खूब सुंदर आहे, उसको उदाहरणार्थी करना है, तो किती सुंदर आहे ताजमहल, किती सुंदर आहे, हम लोग बोलते हैं ना। नेक्स्ट, भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाला नाही, होकारार्थी करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली,
जो पराभूत मतलब हारा नहीं तो हम लोग बोलेंगे भाई जीत गया, तो विजय झाली। नेक्स्ट है यहाँ पे माझी शाड़ा घरा जवड़ आहे, तो हम लोग इसको कैसे लेंगे, माझी शाड़ा घरा जवड़ आहे का क्वेश्चन मार्क आ गया, हमने प्रश्नार्थी बना दिया ना, मेरी जो स्कूल है वो स्कूल के नजदीक है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार की चीजें जरूर से आप लोग लिख सकते हो। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। देखो ये 20 मिनट का वीडियो के अंदर ना आपको पूरा ये 8 मार्क्स फिक्स करा के दूंगा, टेंशन मत लेना, बस आपको अपने एंड से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी चीजें मैं पूरा समझाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दैट इज नथिंग बट द वाक्य रूपांतर। अब आ जाएगा तीसरा जो है वाक्य प्रचार, जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो वाक्य प्रचार का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है भाई कि आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा या फिर वर्ड दिया रहेगा उसका अर्थ लिखना है। पहले तो अर्थ लिखना है, यानी अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जो भी वाक्य आप बना सकते हो मराठी में आप बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आदेश देने। अब आदेश देने का मीनिंग क्या हो जाता है, हुकुम करने। हम लोग बोलते हैं ना आदेश देने, हुकुम करने। तो वाक्य में कैसे प्रयोग किया मैंने, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो ओन लैंग्वेज में, लेकिन मराठी शुड बी क्लियर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांनी घरात रहा असे मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना आदेश दिला। मतलब क्या किया, आदेश देने मतलब आदेश दिला, तो ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा, आदेश दिया, ठीक है। वैसे ही अधीर होने, तो अधीर होने का मतलब होता है उत्सुक होने। उत्सुक मतलब बोलते हैं ना हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक होने। तो इसमें क्या हो जाएगा वाक्य कि परीक्षेचा निकाल ऐकण्यासाठी रोहन अगदी अधीर झाला होता, मतलब बहुत ज्यादा रोहन एक्साइटेड हो गया था, तो अधीर झाला। तो ये जो आ गया स्टेटमेंट, अधीर होने अधीर झाला, ये आपका स्टेटमेंट वाक्य प्रचार आपने लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाक्य प्रचार में क्या होता है कि आपका जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग आपको पता हो। तो इसके लिए जितना हो सके जहां से मिले आप लोग को मीनिंग समझ लेना है, मीनिंग याद कर लेना है। अगर अर्थ मतलब कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता है तो आप उसको सेंटेंस में अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो आप जानते ही हो। तीसरा एक और एग्जांपल यहां पे आश्वासन देने। तो आश्वासन देने यानी शब्दानी धीर देने, यानी हम लोग बोलते हैं ना यार, हम लोग एक कंडोलेंस देते हैं या फिर एक आश्वासन देते हैं कि भाई हाँ टेंशन मतलब सब हो जाएगा। जैसे मैं आपको आश्वासन देता हूं, बच्चा टेंशन मतलब आप आराम से 10वीं में अच्छे परसेंट निकालोगे, तो वही चीज है यहाँ पे। तो वाक्य क्या है, या वर्षी गावात वीज येईल असे वीज मंडळाने आश्वासन दिले। तो आश्वासन दिया, ऐसे वीज जो मंडळ होता है उसने आश्वासन दे दिया कि गांव में बिजली आ जाएगी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास कुछ और ये है वर्ड्स है और उसके मीनिंग में लिख के, बाकी वाक्य तो आप प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे कट करने, तो कट करने का मतलब होता है षड्यंत्र रचने। षड्यंत्र रचते हैं ना लोग, प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा है कानावर येने, यानी कानावर येने मतलब क्या भाई, एक ही बात येने, यानी कि कुछ तो सुनने में आया आपको, कुछ न्यूज है। फिर कबूली देने, कबूली देने का मतलब होता है मान्य करने, भाई स्वीकार कर लिया मैंने, कबूल कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे गोड़ी लावने, ठीक है। तो गोड़ी लावने मतलब क्या हो जाता है, आवड़ लावने, मतलब बोलते हैं ना किसी चीज की आदत लग जाती है, किसी चीज को पसंद हम कर लेते तो आवड़ लावने। आभार हरवने यानी कि निराधार होने, मतलब अब मैं कहीं का नहीं रहा, एकदम निराधार हो गया, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इस प्रकार से। फिर आयुष्याचे मोल देने, यानी जीवन समर्पित करने, किसी के लिए जीवन समर्पित हमने कर दिया। नेक्स्ट है कीव येणे, कीव येणे यानी दया आ गया किसी के ऊपर, दया येणे, ठीक है। नेक्स्ट है खबरदारी घेणे, तो खबरदारी घेणे मतलब काळजी घेणे, काळजी घेणे। नेक्स्ट है यहाँ पे चेहरा पड़ने, चेहरा पड़ने मतलब होता है शर्म वाटने, भाई किसी चीज से मुझे शर्म आ गई, शर्म वाटने। नेक्स्ट है धड़ा शिकवणे, तो धड़ा शिकवणे हम बोलते हैं ना, धड़ा शिकवणे या मतलब कहीं ना कहीं हमने एक सीख लिया, लेसन सीख लिया, तो शिकवण मिलने मतलब हमें किसी चीज का लेसन मिल गया हम लोग को। जीवाला मुकणे यानी प्राण गमावने। एंड लास्ट में है यहाँ पे दोड़े पाणावणे यानी रड़ू येने, मतलब रोना आना। तो इस प्रकार की कुछ मैंने अर्थ लिखे हैं, मतलब वर्ड्स लिखे हैं, उसके अर्थ यहाँ पे लिखे हैं। आप जितना हो सके लर्न कर लेना, बाकी चीजों पे ध्यान देना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कुछ और एग्जांपल्स है, दैट इज वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगूत वाक्यात उपयोग करा, ऐसे क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स के लिए जो आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसके लिए। तो पहला है मान ठेवणे, यानी कि मान ठेवणे का क्या हो जाएगा, जाणीव ठेवणे। तो इसका वाक्य हो जाएगा, शाळेत शिस्तीने वागायचे असते याचे प्रत्येक विद्यार्थीने भान ठेवले, तो ये ठेवावे। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर अंगावर काटा येणे, यानी कि हम लोग बोलते हैं घुसबम्स आया, दैट इज भीतीने अंगावरचे केस उभे राहणे, जो बाल होते हैं हमारे वो उभे हो जाते हैं, घुसबम्स बोलते हैं ना। तो वाक्य क्या हो जाएगा, जंगलातून जाताना समोर अचानक वाघ दिसला, प्रवाशांच्या अंगावर काटा आला, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल है संकोच वाटने, संकोच वाटने क्या अर्थ क्या हो जाएगा, शर्म वाटने, भाई कुछ तो भाई शर्म आ रही है, संकोच हो रहा है, ठीक है। तो वाक्य हो जाएगा कि राहुलकडे पैसे मागण्यास रोहनला संकोच वाटला, ठीक है। फिर कीव येणे, कीव येणे यानी दया येणे, तो मैंने ऑलरेडी बताया, दैट इज फुटपाथावर बसलेल्या व्यक्तीला पाहून राहुलला कीव आली, तो हम फुटपाथ पे किसी व्यक्ति को देख के दया आ जाती है, दैट इज कीव आली। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये जो वीडियो था जिसमें हमने तीनों चीज आपके लिए कवर करा दी, जो आपके व्याकरण कृति का पार्ट था, चाहे वो
वाक्य रूपांतर हो, वाक्य प्रचार हो, या फिर वाक्य प्रकार ओळखाव, ये तीनों चीज जो टोटल 8 मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम में मराठी के, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके, और एग्जांपल्स को लेना जो आपके अलग अलग बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, जो भी आप डाइजेस्ट नोट्स फॉलो करते हैं उसमें से ढूंढना और मेहनत करना, याद करने पे। चीजें जितना लर्न करके रखोगे उतना आपके काम आ जाएगा, अगर उसमें से कुछ चीजें रिपीट होती है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी वीडियोस हम ला रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपने लर्निंग स्ट्रैटेजी नहीं देखा तो वो देख लो, फिर ये वीडियो देख लो, और कई सारे और वीडियोस हम ला रहे हैं कंटिन्यूस आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगा, और पूरा पूरा लाइव रिवीजन भी आपको मिल रहा होगा। तो जरूर से पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।